हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला है। लाइक रेगुलर व्लॉग जो मैं डालती हूँ सुबह से लेकर मैं रात तक क्या करती हूँ, आज का व्लॉग बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों का एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग व्लॉग, जो कि है मेरा किचन टूर। मैंने जब मेरा रूम टूर किया था, यानी मेरे हाउस टूर जब मैंने किया था, उस टाइम पे किचन तो मैंने जस्ट ऊपर ऊपर ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखा दिया था। पूरा डेप्थ में जाके इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बहुत सारे लोगों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि स्पेशली किचन टूर चाहिए हम लोगों को, कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो दिस इज द गुड टाइम कि आज ही कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा फ्री भी थी, तो चलिए आज करते हैं हमारा किचन टूर। लेट्स स्टार्ट। ये है किचन का एंट्रेंस। ब्लैक कलर का एक वुडन टाइप का डिजाइन इसमें बना हुआ है, वुडन फ्रेम। तो ये एंट्रेंस है और इसी के साथ में यहीं पे ड्राइंग रूम के एक साइड में डाइनिंग टेबल भी मैंने रखा है। और ये एंट्रेंस, यहाँ पे देखिए एंट्रेंस के दरवाजे के बिल्कुल ऊपर ही मैंने एक लक्ष्मी माता की फोटो भी रखी है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि लक्ष्मी माता किचन में ही रहती है, यानी किचन होती है लक्ष्मी माता के घर। तो इसीलिए किचन के ऊपर या तो फिर किचन के अंदर अगर एक लक्ष्मी माता का फोटो अगर आप रख सकते हैं तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने भी रखा है एक लक्ष्मी माता की फोटो। तो अब चलिए किचन के अंदर चलते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल ही छोटा सा है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि हम दोनों लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम दोनों लोग के लिए इतना सा किचन मुझे तो लगता है कि मोर देन इनफ है। तो देखिए किचन में एंटर करते ही पहले ही आपको मिलेगा राइट साइड में एक फ्रिज। इसके ऊपर मैंने एक कवर भी रखा है और इसके ऊपर रखा है एक मनी प्लांट, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। आप मेरे घर पे बहुत सारी जगह पे मनी प्लांट देख पाओगे। मनी प्लांट मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ पे ये एक ग्लास जार था जो मेरी सासू माँ मुझे एक लकी बैम्बू इसमें डाल के गिफ्ट किया था, लेकिन लकी बैम्बू खराब हो गया था और ये ग्लास जार भी मेरे से धोते टाइम यहाँ से टूट गया था। तो इसको मैंने फेंका नहीं, क्योंकि मेरी सासू माँ ने ये मुझे दिया था। तो इसीलिए एक जैम का खाली बॉटल के अंदर मैंने पानी डाल दिया और इस जैम का बॉटल लकीली इस जार में फिट भी आ गया है और इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है मनी प्लांट्स। और इसमें फ्रिज के ऊपर ही मैंने यहाँ पे रखा है टोस्टर, जिसमें हम लोग ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मतलब यहाँ से हम लोग ब्रेड डालते हैं ना, तो ये जगह खाली है, इसके ऊपर और कोई कवर नहीं है। इसलिए मैंने एक कॉटन का कवर इसके ऊपर हमेशा डाल के रखती हूँ, ताकि इसके ऊपर धूल वगैरह ना जाए। और कभी कभी मकड़ी और बहुत सारे एंड्स वगैरह भी घुस जाते हैं। तो सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने एक कॉटन का यहाँ पे मैंने एक टॉवल जैसा बिछा दिया है। तो ये हो गया किचन के राइट साइड वाला पोर्शन। और यहाँ पे है अभी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। यहाँ पे एक ग्लास विंडो और एक ग्लास डोर भी है, जो कि ग्लास डोर तो मैं हमेशा खुला ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर अंदर ना वो ऑयली सा हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ग्लास डोर खुला ही रखती हूँ। और ग्लास विंडो ये भी खुला जा सकता है, इसको मैं कभी कभी खोलती हूँ जब बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है किचन में, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ मैं ऑयली चीज़ें बना रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं ग्लास विंडो भी खोल देती हूँ। और इसके साथ ही है एक बैल्कनी, जो कि मेरा ड्राइंग रूम से भी अटैच है। यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन है और कपड़ा वगैरह सब कुछ मैं यहीं पे सुखाती हूँ। और यहाँ पे मेरा एक बर्तन रखने का छोटा सा स्टैंड है, जिसमें मैं अपना रेगुलर यूज़ करने वाले बर्तन जो होते हैं वो बर्तन मैं यहाँ पे वॉश करने के बाद रख देती हूँ। जैसे इसका पानी झड़ जाता है उसके बाद मैं सारे बर्तन को अपने अपने जगह पे सेट कर देती हूँ। और इसी बालकनी के साथ है एक छोटा सा मेरा किचन गार्डन टाइप आप बोल सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ पौधे वगैरह प्लांट करके रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक प्याज का पौधा, जिसमें बहुत सारे प्याज के पत्ते आए हैं, तो ये हम कभी कभी खाते भी हैं। और मिर्ची के पौधे भी है बहुत सारे, पंपकिन के पौधे भी है। तो मिर्ची भी आई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिर्ची भी काफ़ी आई है। हम लोगों ने मिर्ची तोड़ के ऑलरेडी खा भी लिए हैं कुछ दिन। अभी भी बहुत सारे फूल वगैरह है और भी मिर्ची लगेगी इन फ्यूचर। और यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हो बैग और कुछ पॉलीथीन्स रखा हुआ है, जो कि स्टोरेज काइंड ऑफ है। जितने मार्केट से जो कुछ भी पॉलीथीन वगैरह आता है ना, मैं सारे चीज़ों को यहीं पे स्टोर करके रख देती हूँ। और किचन के बैल्कनी के साथ एक रोप भी मैंने टांग दिया है, जिसमें किचन टॉवल्स वगैरह यूज़ होने के बाद इसको अच्छे से गर्म पानी में सर्फ एक्सेल से धो के इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ।
जैसे ही यहाँ से अंदर आ जाते हैं तो एकदम कॉर्नर में, किचन के कॉर्नर में है एक सिंक काफ़ी बड़ा है हमारा। बहुत सारे बर्तन यहाँ पे हम लोग धो सकते हैं और इसी के साथ गर्म पानी और ठंडा पानी के लिए नल भी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मनी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो किचन के कॉर्नर में भी मैंने एक मनी प्लांट रख दिया है। एक ग्लास के बॉटल के अंदर, ये बॉटल था दूध का बॉटल, 1 लीटर का दूध का बॉटल आता था, तो उसी बॉटल में मैंने मनी प्लांट यहाँ पे रख दिया है। और उसके साथ है एक हैंड वॉश, और बिल्कुल सिंक के नीचे ही एक कवर्ड है जो मैं खोल के दिखाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसके अंदर है हमारा डस्टबिन, ये सब हम लोग रखते हैं, जूठे बर्तन, तो ये जगह तो दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। और सिंक के बिल्कुल ऊपर है और एक कवर्ड, जिस कवर्ड में हम लोग रखे हैं आड़ो। पहले ये जैसे यहाँ पे जो कवर्ड है ना, ये वाला कवर्ड दोनों साइड में ही था, यानी यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, लेकिन हम लोग जब आरओ इंस्टॉल करवा रहे थे उस टाइम पे आरओ का ये नल जो है ये यहाँ से बाहर निकल के आ रहा था, तो ये वाला हिस्सा फिट नहीं आ रहा था, इसलिए इसको हमने खोल के रख दिया है कहीं और जगह पे। तो ये हमारा है आरओ का जगह, और इस साइड पे एक्चुअली बर्तन रखने के लिए होता है ये वाला पोर्शन, लेकिन यहाँ पे मैं बर्तन नहीं रखती हूँ। यहाँ पे मेरा विम बार, स्कॉच ब्राइट और बॉटल वगैरह धोने के लिए कुछ ब्रशेस और आरओ के फिल्टर, ये सब कुछ यहाँ पे है, तो ये जगह पे मैं बर्तन रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये है मेरा किचन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक गैस स्टोव मैंने रखा है 2 बर्नर का, और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चौड़ा है जो कि मुझे सब्जी वगैरह चॉपिंग करने में बहुत आसानी होती है। मैं यहीं पे चॉपिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, फिर यहीं पे मैं खाना बना लेती हूँ। और ये देखिए गैस ओवन के बिल्कुल बगल में यहाँ पे एक फाइबर का छोटा सा एक स्टैंड है, जिसके अंदर मैं चाकू, छुरी और पिलर, गैस लाइटर ये सब रखती हूँ। कुछ छोटे छोटे स्पून्स, जो कि मसाले के स्पून्स होते हैं ना, जो बर्तन के स्टैंड में बार बार गिर जाते हैं, गैप से निकल के आ जाता है, तो वो सारे स्पून्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे एक मैंने ट्रे रखा है, और इस ट्रे में मैंने रखा है सरसों का तेल, यहाँ पे है रिफाइंड ऑयल, और यहाँ पे एक बॉटल है जिसमें मैं आरओ से पानी भर के रखती हूँ हमेशा, और ये मैं किचन में खाना बनाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कॉर्नर में एक थोड़ा सा खाली जगह था, यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर भी रख दिया है। और ये देखिए फिर से और एक यहाँ पे दूध का बॉटल था जिसमें मैंने पानी भर के और कलरिंग स्टोन्स डाल के मैंने इसमें भी मनी प्लांट लगा दिया है, किचन के बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी के साथ प्लेटफॉर्म हमारा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे है मेरा माइक्रोवेवन, तो माइक्रोवेवन को भी मैंने इसी जगह पे सेट कर दिया है। इसके पीछे प्लग भी है, तो यहीं से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए किचन का प्लेटफॉर्म जो है ना, ये वाला एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि दोनों साइड में छोटा सा किचन प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों साइड में देखिए कितने अच्छे से मतलब ग्रीनरी मिलेगी आपको मेरी किचन में। तो ये देखिए ओवरऑल व्यू थोड़ा सा कुछ ऐसा है। तो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे वाले हिस्से में, कुछ हमारे कवर्ड्स हैं, तो उस कवर्ड्स को मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये वाला तो जैसे कॉर्नर वाला मैंने आपको बोल दिया कि इसमें डस्टबिन वगैरह है, कूड़ा है, तो इसलिए ये मैं खोल नहीं रही हूँ। तो मैं आपको ये वाला कवर्ड दिखा देती हूँ। ये सारे ड्रॉयर टाइप का है, तो इसमें मैं रखती हूँ कुछ बर्तन, स्टील के बर्तन स्पेशली। यहाँ पे कुछ प्लेट्स वगैरह है जो कि बहुत रेयर यूज़ होते हैं, ये सारे प्लेट। बड़े प्लेट में पीछे के साइड में ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहाँ पे कुछ स्मॉल प्लेट्स है, और उसके आगे और भी कुछ स्मॉल प्लेट्स है, उससे भी छोटा। और यहाँ पे कुछ फाइबर के प्लेट्स है। यहाँ पे कुछ डब्बे के जो ढक्कन होते हैं वो सारे ढक्कन भी यहीं पे मैं बड़ा से छोटा इस हिसाब से मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और यहाँ पे सारे प्लास्टिक और फाइबर्स के जितने सारे कटोरी होते हैं ना, बोल्स होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे रखती हूँ। छोटा से बड़ा हर एक को अच्छे से सजा के फिर मैं रखती हूँ। देखिए बिल्कुल नीचे रहता है मेरा छोटा वाला कटोरी और ऊपर बड़ा कटोरी। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे मेरे स्टील के कटोरी है। बिल्कुल नीचे छोटा वाला कटोरी है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा कटोरी, उसके ऊपर और एक बड़ा कटोरी। तो ऐसे मैं इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। और यहाँ पे है बिल्कुल छोटे वाले कटोरी, जिसके नीचे सबसे छोटा कटोरी, फिर थोड़ा सा बड़ा साइज का, फिर और एक कटोरी। तो ऐसे करके मैं स्टील के कटोरी सब कुछ यहाँ पे रखती हूँ। और ये ड्रॉयर हमेशा ऑब्वियसली बंद ही रहता है। और उसके नीचे वाले हिस्से में जो और एक ड्रॉयर है, इसके अंदर मेरा होता है
कांच के बर्तन और जो जितने भी बोन चाइना वगैरह का बर्तन होता है वो सारे बर्तन मैं यहाँ पे रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक इडली मेकर भी यहाँ पे है, इडली कुकर, जो कि मुझे और कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। क्योंकि इडली हम लोग बहुत बनाते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, तो इसको मुझे यहाँ से लेने में आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ प्लेट्स है, बोन चाइना के कुछ प्लेट्स है जो कि हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और उसी के साथ प्लेट के साथ कुछ यहाँ पे बोल सेट भी है, छोटे बोल्स और बड़े बोल्स, तो इसको भी मैंने एक के ऊपर एक सजा के रख दिया है। यहाँ पे भी एक बोन चाइना का प्लेट है जो कि मेरे कुकिंग चैनल के लिए ना ये सारे बर्तन काम आते हैं। और यहाँ पे कुछ कांच के बड़े बोल, छोटे बोल, ऐसे कुछ इसको मैंने सजा के रख दिया है। यहाँ पे कुछ ग्लासेस है, देखिए लंबा ग्लास भी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैंसी ग्रीन कलर का ग्लास भी है जो कि हम लोग ये सारे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो ये नीचे वाला सेक्शन में मैं यही सब रखती हूँ। और इसके बिल्कुल बगल में ही अब और एक जो ड्रायर है, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या रखती हूँ। तो इसके अंदर मैं रखती हूँ फाइबर के कुछ प्लेट्स, जैसे ये एक टी ट्रे हो गया और यहाँ पे एक फाइबर का प्लेट है, उसके साथ कुछ फाइबर के कटोरी है और उसके साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे कप्स हैं जो कि गेस्ट आने से हम लोग निकालते हैं। 6 कप और यहाँ पे 6 प्लेट्स, ये एक सेट में आया था। और है इसके साथ स्टैंड्स जिसके ऊपर आप गरम खाना वगैरह रख सकते हो। और है यहाँ पे कुछ बहुत ही रेयर यूज़ होने वाले करची, और ये वुडन करची भी यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेटर है। तो ये सब चीज़ मैं यहाँ पे रखती हूँ जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है, इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता। बिल्कुल उसी के नीचे जो और एक ड्रायर है, इसके अंदर मैं रखती हूँ डब्बे वगैरह, ये सब जो कि खाली हो जाता है। जैसे ये सारे मसाले के डब्बे, दाल वगैरह, ये सब मैं रखती हूँ। तो ये जैसे एक बार ख़त्म हो जाता है ना, इसको अच्छे से धो के सुखा के फिर मैं इसको ये नीचे वाला ड्रायर में रख देती हूँ, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम कुछ ग्रॉसरी लेके आऊँ तो इसके अंदर मैं इसे डाल सकूँ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी है जो कि मेरा बिल्कुल काम नहीं आता है, बहुत रेयर में यूज़ करती हूँ, तो वो सारे बर्तन मैंने इस कवर्ड में रख दिया है। और उसके बगल में और एक ड्रायर भी है, तो ये वाला ड्रायर भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये वाला ड्रायर में मैं रखती हूँ सब कुछ, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि लास्ट कॉर्नर में जो ब्लू कलर का ढक्कन आप देख रहे हो वो वाला डब्बे में है आटा, और उसके बगल वाले ये पिंक वाला डब्बा में है मुड़मुड़ा, और एक जो पिंक वाला ये कॉर्नर में है इसमें है चावल, और कॉर्नर में एक कैसरोल भी है। तो ये बड़ा वाला ड्रायर में बड़े बड़े डब्बे के लिए ही यूज़ करती हूँ। और इसकी फ्लोर जो है, फ्लोर में कुछ टाइल्स लगा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल ग्रास का मैट भी मैंने लगाया है जो कि बहुत अच्छा लगता है दिखने में, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए एक आर्टिफिशियल ग्रास मैट मैंने किचन के यहाँ पे नीचे बिछा दिया है, जिसका 2 फ़ायदा है। एक तो है किचन दिखने में बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील आता है ग्रीनरी से। और एक दूसरा रीज़न भी ये है कि यहाँ पे जैसे ही मैं कप वगैरह कुछ रखने जाती हूँ या फिर सब्जी काटती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो वो अगर बाय चांस नीचे हाथ से स्लिप होकर अगर गिर भी जाता है, तो ये मैट काफ़ी मोटा है, तो इसके ऊपर अगर गिरता है कुछ तो वो सामान टूटने की कोई चांस नहीं होती है। या फिर सब्जी वगैरह कुछ भी अगर गिर जाए तो उसको मैं उठा के एक बार धो के मैं उसको रीयूज़ कर सकती हूँ। तो इसका ये 2 फ़ायदा है। तो ये तो हो गया नीचे का पूरा हिस्सा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ऊपर जहाँ पे मैंने आरओ का एंड किया था दिखाना, वहीं से लेके देखिए इतने सारे कवर्स जो है, अब मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या रखती हूँ। यहाँ पे ना मैं सिंक के बिल्कुल ऊपर एक और एक टॉवल रखती हूँ, जो कि हम लोग यहाँ से वॉश बेसिन में हम लोग हाथ धो के यहीं पे डायरेक्ट पोंछ लेते हैं, तो फिर फ्लोर पे ना गीला नहीं होता, पानी नहीं गिरता। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कप्स रखे हुए हैं, और जो कप हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो ये कप सारे मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे जो कप मैंने दिखाया छोटे वाले कप, ये स्पेशली गेस्ट के लिए है, और ये ऊपर वाला हिस्सा में जो कप है ये हम लोग, यानी मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कप है जो कि फ्लोरल टाइप का है, बहुत ही क्यूट सी, बहुत एक क्लासी लुक है इस कप का। तो ये है एक मेरा बहुत ही फेवरेट कप।
और ये 2 कपल कप हैं। यहाँ पे एक्चुअली ना सारे कपल कप ही हैं, सिर्फ ये बेचारा कप अकेला सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक 2 कपल कप हैं, जिसमें एक में लिखा हुआ है वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर, जो कि मेरे बहन ने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था रक्षाबंधन में। और यहाँ पे और एक कप है जो जिसमें लिखा हुआ है यू आर द अडॉप्टेड वन बट स्टिल आई लव यू। तो ये कप भी मेरे बहन ने मुझे गिफ्ट किया था रक्षाबंधन में, क्योंकि वो मुझे हमेशा चिढ़ाती है और मैं भी उसको हमेशा चिढ़ाती हूँ कि तू अडॉप्टेड है, तो इसलिए वो ढूंढ ढूंढ के ऑनलाइन से मेरे लिए ये कस्टमाइज कप गिफ्ट किया था। और यहाँ पे कपल कप है जिसमें एक में लिखा हुआ है किंग, एक में लिखा हुआ है क्वीन। इसमें हम दोनों कॉफी पीते हैं। हमारे किचन में ना चिमनी नहीं है, देखिए चिमनी लगाने के लिए ये वाला हिस्सा तो उन्होंने दे दिया था इंटीरियर ने, लेकिन हमने चिमनी नहीं लगाया। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं और मेरे मेड हम दोनों मिलके जितना हो सके किचन को साफ रखने के लिए। तो चिमनी अगर नहीं भी है तो इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं डेली बेसिस पे किचन क्लीन कर ही लेती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ ये कप स्टैंड के ऊपर जो एक कवर्ड है, इस कवर्ड में मैं क्या क्या रखती हूँ। इसके अंदर मैं रखती हूँ, यहाँ पे एक है आटे का डब्बा, जिसमें मैं रेगुलर जो आटा बनाती हूँ तो यहाँ से मैं आटा बेलने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे है चाय का डब्बा, यहाँ पे है चीनी, यहाँ पे है शुगर फ्री, और इसके अंदर है एक ग्रीन टी और कुछ स्कॉच ब्राइट्स और विम बार, ये सब भी है। ऑल आउट के जो रिफिल होते हैं वो भी है। और यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग मार्केट से कुछ मूंगफली खरीद के लाए थे, तो मूंगफली थोड़ा बच गया था तो वो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे कॉर्नर में है पेपर नैपकिन। तो ये वाला रैक में मैं यही सब रखती हूँ। ऊपर के रैक में मैं रखती हूँ कुछ अनवांटेड चीजें जो कि मुझे इतना ज्यादा काम में नहीं आता। जैसे कॉर्नर में मेरा माइक्रोवेव का एक गाइड बुक है, जिसको अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं गाइड बुक पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ माइक्रोवेव प्रूफ बर्तन वगैरह है केक बनाने के लिए, और इडली वगैरह ढोकला ये सब बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माइक्रोवेव प्रूफ बर्तन है। और यहाँ पे एक टीन का डब्बा है जिसमें रसगुल्ला लिखा हुआ है, ये गिफ्ट में हमें मिली थी दिवाली के टाइम पे, तो इसमें रसगुल्ला था। रसगुल्ला खत्म होने के बाद मैंने इसके अंदर गुड़ डाल के रखा है। और यहाँ पे एक व्हाइट कलर का डब्बा जो बड़ा सा है, इस डब्बे में मैं रखती हूँ जो मसाला वगैरह सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं ना, तो वो सब एक्स्ट्रा मैं लाके ये एक बड़ा सा डब्बे के अंदर मैं रखती हूँ। और उसके कॉर्नर में कुछ होममेड चॉकलेट है जो कि मेरे बहन ने भेजा था, तो वो चॉकलेट वहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये रहा ये वाला कवर्ड, मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया कि मैं कैसे क्या ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इसको अभी बंद कर देते हैं और दिखाते हैं नेक्स्ट वाला कवर्ड। डबल कवर्ड इसमें नहीं है, छोटा सा है। तो इसके अंदर मैं रखती हूँ मसाले के डब्बे वगैरह सब कुछ, जो मैंने दिखाया, जो मैंने बताया उस बड़ा सा डब्बे में मैं जो एक्स्ट्रा मसाला रखती हूँ ना, उसी मसाले में से जैसे कि एक में मैं रखती हूँ हल्दी पाउडर, और एक में है लाल मिर्च पाउडर और इसमें है धनिया पाउडर, और भी कुछ है इसके अंदर जो स्पाइसेस हमें डेली हम लोग यूज़ करते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में खाना बनाने के लिए। इसमें है गरम मसाला, तो ऐसे करके। और इसमें है इसमें क्या था, हाँ इसमें था जीरा, अक्खा जीरा। तो ये सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसके अंदर एक पेपर प्लास्टिक सा आपको दिख रहा है, उसके अंदर है कुछ डिस्पोजल प्लेट्स और ग्लासेस, ये सब जो कि घर पे कोई गेस्ट आते हैं, बर्थडे वगैरह होता है तो उस टाइम पे हम लोग वो यूज करते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्टॉक एक साथ खरीद के लेके आ गए हैं। तो ये हो गया मेरा मसाले का ये एक छोटा सा जगह। तो इसमें मैं रखती हूँ ये सारे मसाले। और ऐसे ही और एक छोटा सा यहाँ पे सिंगल कवर्ड है, ये भी बहुत छोटा सा है, इसके अंदर भी मैं कुछ टाइप के मसाले ही रखती हूँ। यहाँ पे जो मसाले हैं वो बहुत ही रेयर यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया बेकिंग सोडा, जो कि जब मैं कुछ बेक करती हूँ केक वगैरह उसी टाइम पे यूज होता है। हींग भी हम लोग इतना ज्यादा खाते नहीं है, तो बहुत ही कम, इसको बहुत ही मतलब रेयर हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे है मीट मसाला, यानी मटन जब बनाते हैं, चिकन बनाते हैं तो उस टाइम पे ये वाला यूज होता है। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला कवर्ड। ये वाला कवर्ड भी डबल है, यानी अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है और इसमें कवर्ड भी डबल है। तो इसके अंदर मैं रखती हूँ जो मेरे डेली यूज होते हैं, दाल वगैरह वो सब। जैसे कि नीचे का सेक्शन जो है इसमें तो मैं सिर्फ दाल ही रखती हूँ, और ऊपर का जो सेक्शन है, ऊपर के सेक्शन में मैं रखती हूँ कुछ
ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ चीजें, जैसे कि रवा हो गया, और इसमें है दलिया, इसमें पोहा है, यहाँ पे है कुछ सूखी लाल मिर्च, अक्खे लाल मिर्च है, और तेज पत्ता का पैकेट। तो ये सब मैं ये ऊपर का सेक्शन में रखती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़े होकर खाना बनाती हूँ ना, तो आसानी से मैं राइट साइड से ये सब कुछ मैं ले पाती हूँ। तो ये वाला काउंटर मैंने आपको दिखा दिया कि इस कवर्ड में क्या क्या है सब कुछ। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट कवर्ड की तरफ। तो ये भी एक डबल कवर्ड ही है, इसमें भी काफी स्पेस है। तो इसके अंदर मैं रखती हूँ कुछ चुटुर पुटुर चीजें बोलते हैं ना, वैसा कुछ। जैसे कि ये नीचे का सेक्शन जो है, इसमें मैं रखती हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कॉर्नर साइड में है भुजिया, ठीक है। जब भी छोटा मोटा भूख लगती है ना, उस टाइम पे ये सब कुछ बहुत अच्छे से काम आता है। तो यहाँ पे है भुजिया, और उसके बगल में है बिस्किट का डब्बा, और यहाँ पे ना नमक का डब्बा मैं यूजुअली गैस के साइड में यहीं पे रख देती हूँ, किचन प्लेटफॉर्म में। लेकिन अभी कुछ दिन से ना मैं कवर्ड के अंदर ही रखना स्टार्ट किया है, तो नमक का डब्बा भी मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। और इसके पीछे के साइड में भी कुछ चीजें हैं, जिसमें है मेरा ब्रेड क्रैम्स है, और एक दो टाइप की बड़ी है, खसखस है, बेसन है, चावल का आटा है, मैदा है। तो ये सब कुछ मैं नीचे के सेक्शन में रखती हूँ। और ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें इसमें तो सिर्फ पिस्ता है, क्योंकि मेरे पापा कश्मीर से लेके आए थे बहुत सारा पिस्ता। तो ये वाला डब्बा फुल पूरा पिस्ता ही है, और ये वाला डब्बा भी फुल ड्राई फ्रूट्स था। इसमें आमंड, काजू, किशमिश ये सब कुछ होता है, जो कि खीर बनाते हैं या फिर सुबह एम्प्टी स्टमक खाने में काम आता है। और सौरभ भी कभी कभी ऐसे चुटुर पुटुर उसको भूख लगता है, तो यहीं से लेके वो खा लेता है। तो ये दोनों डब्बा मेरा ड्राई फ्रूट्स का है, जो कि मैं यहाँ पे ऊपर के साइड में रखती हूँ। और उसके बगल में है कुछ होममेड बड़ी, जो मैं घर से लेके आई थी, मेरे बुआ जी ने स्पेशली मेरे लिए बना के भेजे थे। तो यहाँ पे है 3 टाइप की बड़ी, और है यहाँ पे भी कुछ बड़ी है, यहाँ पे भी देखिए 1 टाइप की बड़ी है, और यहाँ पे कुछ होममेड छोटा छोटा पापड़ है, जो सब कुछ मेरे दादी माँ ने गांव से बनवा के भेजे थे हमारे लिए। तो ये सब कुछ मैं ऊपर के हिस्से में ऐसे रख देती हूँ। फाइनली मैं चेयर से नीचे उतर गई हूँ, बहुत डर लग रहा था सच में, मुझे लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। एनीवेज, किचन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ऊपर ही ये जो रैक है ना, यहाँ पे जो मैं रेगुलर कप्स वगैरह रखती हूँ, ऐसे ही या इस साइड में भी ऐसे एक रो बना हुआ है, जिसमें आप शायद स्पेशली मसाला वगैरह रख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मसाला मैं ऊपर के हिस्सों में रखती हूँ, तो इसलिए ये वाला हिस्सा मेरा खाली पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कुछ जरूरत की चीजें रख दिया है, जो कि डेली बेसिस में हमारा काम आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल कॉर्नर से, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक इसको बंगाली में बोलते हैं बोटी, जिसमें मम्मी, दादी, नानी ये सब लोग सब्जी वगैरह काटते हैं। जो लोग बंगाली है उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। हर एक फैमिली में, बंगाली फैमिली में ये बोटी एक होता ही है, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं, ठीक है। ये दिखने में ना बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे तो इससे काटना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं ये रख देती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ और मम्मी जब आती है ना, उन लोगों को चाकू छुरी से काटना नहीं आता, तो वो लोग उस टाइम पे ये यूज करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ बिल्कुल कॉर्नर में। ये साल में 1 ही बार या 2 बार यूज होता है, जब मेरे सासू माँ और मेरे मायके वाले आते हैं, उस टाइम पे सिर्फ ये यूज होता है। तो इसको मैं रख देती हूँ बिल्कुल कॉर्नर में। और उसके साइड में है चकला और बेलन, जो कि मेरा डेली यूज होता है, तो मुझे आसानी होती है ये ऐसे लेके फिर यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म में रख के मैं रोटी बेलती हूँ, और गैस में मैं यहीं पे सेक लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत आसान होती है, इसलिए मैंने चकला और बेलन को बिल्कुल हाथ के सामने ही रख दिया है। और यहाँ पे है कुछ डब्बे, जिसमें एक में मैं घी रखती हूँ, ये वाला डब्बा मेरा घी का है। और यहाँ पे भी कुछ डब्बे में छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या है। और देखिए यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ मेरा मसाले का डब्बा, जो कि हर एक डब्बे में छोटा छोटा कुछ थोड़े थोड़े मसाले होते हैं ना, जो कि रेगुलर खाना बनाने के टाइम पे छोटा सा स्पून के मदद से यहीं से मसाला उठा के मैं कढ़ाई में डाल के, सब्जी में डाल के मैं यूज करती हूँ। तो हर टाइप के मसाले इसके अंदर है, लेकिन देखिए हर एक मसाले इसके अंदर है। तो एक प्यारा सा छोटा सा एक मसाले का डब्बा मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और इसके बगल में यहाँ पे कुछ स्टील के ग्लास है पानी पीने के लिए, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है। और यहाँ पे 2 बहुत ही प्यारे छोटे छोटे कप है, बहुत ही छोटे हैं साइज में, बहुत ही इसकी अच्छी प्रिंट है। तो ये वाला कप मेरे भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसमें 1-2 दिन हम लोग शायद चाय पिए थे, उसके बाद ये और पीना नहीं हुआ। तो मैं इसको भी
गेस्ट के लिए मैंने नहीं रखा क्योंकि ये भी कपल में ही है। मेरी भाभी ने स्पेशली मुझे और मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था ये दोनों एक साथ चाय पीने के लिए। तो हम लोग इससे भी कभी कभी चाय पीते हैं, तो इसको भी हम लोग रेगुलर यूज होने के लिए यहीं पे रख दिया है। और यहाँ पे है एक कूलर वाला ग्लास जो कि मिट्टी का बना हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छी डिजाइन है ये ना। एक्चुअली हम लोग एक कोई ढाबे में गए थे चाय पीने के लिए, वहां पे बिल्कुल गर्मा गर्म मलाई वाला दूध भी बिक रहा था। तो ये एक ग्लास आता है 50 रुपीज का, मतलब एक ग्लास दूध, काजू किशमिश और बिल्कुल मलाई, मोटी सी मलाई डाल के, केसर वेसर डाल के, ये एक ग्लास दूध 50 रुपए का आया था। तो 50 रुपए का दूध मुझे पीने के बाद मेरा मन नहीं किया कि ये ग्लास में फेंक दूं, इसीलिए मैंने सोचा कि ग्लास में घर पे लेके चली जाती हूँ। ये वैसे यूज तो नहीं होता लेकिन बहुत फैंसी है, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया। और यहाँ पे शायद हम लोग एक आइसक्रीम खाए थे, हैव मोर का एक आइसक्रीम का एक वो था डब्बा। तो ये भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल मटका जैसा, जैसे मिट्टी का होता है ना, ये भी मिट्टी का ही है। तो इसलिए मैंने इसके साथ ढक्कन भी है, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया। मैं कभी कभी अगर आइसक्रीम वगैरह जमाती हूँ ना, तो ये बहुत काम में आता है। ये फिलहाल एक ही है मेरे पास, लेकिन इसको भी मैंने ऐसे ही शौक के लिए रख दिया है। और उसके बगल में यहाँ पे छोटा सा डब्बा है जिसमें है ब्लैक पेपर, और इसमें है मेरा ब्लैक सॉल्ट। ये डब्बा भी बहुत प्यारा सा है, ये मेरे सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया था इस बार जब मैं घर से आ रही थी। तो इसके साथ देखिए एक ढक्कन भी है, तो ये भी बोन चाइना का ही है, तो बहुत प्यारी है। इसमें मैं रखती हूँ ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पे एक घी का डब्बा है, स्टील का है ये, इसके अंदर मैं घी भी रखती हूँ जब पराठा वगैरह बनाने में ना, इससे मैं इंस्टेंट यूज कर पाती हूँ। और वहाँ पे कॉर्नर पे कुछ मिक्सर के जार है, जो मिक्सर में यहाँ पे रखती हूँ ना कॉर्नर में, उसी के 2 छोटे छोटे जार मैं वहां पे रखती हूँ। तो बस इतना ही। मेरा किचन बहुत ही छोटा सा है, लेकिन मैं जितना कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ। तो शायद आप लोगों का किचन इससे भी ज़्यादा सजा हुआ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरा किचन फेवरेट है। मतलब ये मेरा फेवरेट जगह है, जो कि होता है हर लड़की के लिए किचन सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। तो ऑब्वियसली मेरा भी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा किचन टूर कैसा लगा। बस और क्या बोलूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताने के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ आप लोग शेयर भी कर देना, जो कि शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर मेरा किचन का इंटीरियर जो है वो अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर आपके कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स, वो लोग अगर कुछ इंटीरियर चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंटीरियर उनको काम आने वाला है, तो जरूर शेयर कर देना, उनको शायद काम आएगा। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करती हूँ, और ग्रीनरी है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी आप बोल सकते हो। तो चलिए, इस ब्लॉग को और लंबा नहीं बनाऊंगी, शायद थोड़ा सा लेंथी हो गया है ऑलरेडी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।